दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक हैबिट का चैप्टर नंबर 9, आपकी आदतें डालने पर परिवार और मित्रों की भूमिका। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9, हंगरी में 1965 के लेजलो पोलंगर ने कोलारा को काफी अजीब पत्र लिखे। लेजलो कड़ी मेहनत में विश्वास करते थे। दरअसल वे सिर्फ इसी में विश्वास करते थे, वे नैसर्गिक प्रतिभा या योग्यता जैसी चीज को नहीं मानते थे। उनका दावा था कि संकल्पित अभ्यास और अच्छी आदतों की बदौलत कोई भी बच्चा किसी भी क्षेत्र में जीनियस बन सकता है। उनका मंत्र था, जीनियस पैदा नहीं होते बल्कि शिक्षित या प्रशिक्षित होते हैं। लेजलो को भी इसी मंत्र पर इतना ज्यादा भरोसा था कि वे अपने खुद के बच्चों पर इसका प्रयोग करना चाहते थे, और वे क्लारा को इसलिए पत्र लिख रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसी पत्नी चाहिए थी जो उनके साथ इस प्रयोग में शामिल हो। क्लारा टीचर थी और हालांकि उसके विचार लेजलो जितने दृढ़ नहीं थे, लेकिन वह भी यही मानती थी कि उचित शिक्षण या प्रशिक्षण में कोई भी अपनी योग्यता बढ़ा सकता है। प्रेम प्रसंग के बाद लेजलो और क्लारा की शादी हो गई। कुछ ही वर्षों में पोलगर के दंपत्ति के यहाँ 3 लड़कियों का जन्म हुआ, सूजन, सोफिया और जूडिथ। सूजन सबसे बड़ी थी और वह 4 साल की उम्र में ही शतरंज खेलने लगी। इसके 6 महीने बाद ही वह शतरंज में बड़े बड़े लोगों को हराने लगी। बीच की बेटी सोफिया का प्रदर्शन इससे भी ज्यादा अच्छा था। 14 वर्ष की उम्र में वह विश्व चैंपियन बन गई और इसके कुछ ही सालों बाद ग्रैंड मास्टर भी। सबसे छोटी बेटी जूडिथ शतरंज में सबसे ज्यादा माहिर थी। 5 साल की उम्र में ही वह अपने पिता को हराने लगी। 12 साल की उम्र में वह संसार की 100 शतरंज खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गई और यह सफलता हासिल करने वाली वह सबसे युवा खिलाड़ी बन गई। 15 साल और 4 महीने की उम्र में वह सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गई। पिछले रिकॉर्ड धारक बॉबी फिशर में भी कम उम्र में 27 वर्षों तक वह संसार की सबसे वन महिला शतरंज बन खिलाड़ी रही। सामाजिक मापदंडों का सम्मोहक आकर्षण। मनुष्य समूह में रहने वाला सामाजिक प्राणी है। हम चाहते हैं कि दूसरों के साथ हमारा तालमेल बने, बॉन्डिंग हो और हमारे साथी हमारा सम्मान या प्रशंसा करें। ये प्रवृत्ति हमारे जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। हमारे ज्यादा विकासवादी इतिहास में हमारे पूर्वज कुनबों में रहते थे। कुनबों से अलग होने या इससे भी बुरा निकाले जाने का मतलब एक तरह से मृत्यु दंड था। अकेला भेड़िया मर जाता था लेकिन झुंड जीवित रहता था। ज्यादातर समय समूह के साथ मिलजुल कर रहना बोझ नहीं लगता है, फिर व्यक्ति अपने समूह का हिस्सा बनना चाहता है। यदि आप ऐसे परिवार में बड़े हुए हैं जो शतरंज की योग्यता के लिए आपको पुरस्कार देता है तो आपको शतरंज खेलना बहुत आकर्षक लगेगा। यदि आप एक ऐसी नौकरी करते हैं जहां ऑफिस में हर व्यक्ति महंगे सूट पहनकर आता है तो आपके अंदर भी महंगे सूट खरीदने की इच्छा जागेगी। अगर आपके सभी दोस्त अंदरूनी मजाक करते हैं या नए शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी वैसा करना चाहेंगे ताकि उन्हें पता चल जाए कि आप भी उन्हीं की तरह हैं। व्यवहार में तब आकर्षित करते हैं जब वे हमें अपने समूह में फिट कराने में मदद करना चाहें। हम खास तौर पर 3 समूहों की आदतों की नकल करते हैं: करीबी समूह, बहुसंख्यक समूह, शक्ति संपन्न लोग। हर समूह व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम का लाभ लेने और हमारी आदतों को ज्यादा आकर्षक बनाने का अवसर देता है। करीबी समूह का अनुकरण करना, निकटता और हमारे परिवार में बहुत शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। यह भौतिक परिवेश के बारे में भी सच है जिस पर हम अध्याय 6 में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखा तो जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, वो पार्ट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। और यह हमारे सामाजिक परिवेश के बारे में भी सच है। हम अपने आसपास के लोगों की आदतों से सीख लेते हैं। सामान्य नियम यह है कि हम किसी के जितने ज्यादा करीब होते हैं हमारे द्वारा उसकी कुछ आदतों नकल की उतनी ही ज्यादा संभावना होती है। एक महत्वपूर्ण अध्ययन में 32 वर्षों तक 12,000 लोगों की निगरानी की गई। इसका निष्कर्ष यह था, मित्र के मोटे होने पर किसी व्यक्ति के मोटे होने की संभावना 57% बढ़ गई। यह विपरीत दिशा में भी काम करता है। एक अन्य
अध्ययन में यह पाया गया कि यदि एक प्रेमी का वजन कम हो जाता है तो 1/3 मामलों में प्रेमिका का भी वजन कम हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे मित्र और परिवार वाले हम पर एक दृश्य दबाव डालते हैं जो हमें उनकी दिशा में खींचता है। जाहिर है, समकक्षों का दबाव सिर्फ तभी बुरा होता है जब आप बुरे प्रभाव में घिरे हों। जब अंतरिक्ष MTI के स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे तो वो रोबोटिक्स की भी कक्षा में जाते थे। उस कक्षा में पढ़ने वाले 10 विद्यार्थियों में से 4 बाद में अंतरिक्ष यात्री बने। अगर आपका लक्ष्य अंतरिक्ष यात्री बनना है तो उस कमरे में वह सर्वश्रेष्ठ संस्कृति थी जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। इसी तरह एक अध्ययन में यह पाया गया कि 11-12 साल की उम्र में आपके सबसे अच्छे मित्र का IQ जितना ज्यादा अच्छा होगा, 15 वर्ष की आयु में आपका IQ भी उतना ही ज्यादा ऊंचा होगा, भले ही आपकी बुद्धि का नैसर्गिक स्तर कुछ भी हो। इसका कारण यह है कि हम अपने आसपास के लोगों के गुणों की आदतों से सीखते हैं। अपनी आदतों को और भी ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए इस रणनीति को एक कदम आगे ले जाया जा सकता है। किसी ऐसी संस्कृति में शामिल हो जाएं जहां पहला आपका मनचाहा व्यवहार सामान्य हो, दूसरा आप में तथा समूह में कोई समान चीज हो। बहुसंख्यक समूह की नकल करना। 1950 के दशक में मनोविज्ञान सोलोमन ने कई प्रयोग किए जिनके बारे में अब स्नातकों को पढ़ाया जाता है। हर प्रयोग शुरू होने के लिए प्रतिभागी कुछ अजनबियों के साथ कमरे में आता है। उसे यह बात पता नहीं थी, लेकिन वे अजनबी दरअसल अभिनेता थे जिन्हें शोधकर्ताओं ने निश्चित प्रश्नों के लिए जवाब देने को कहा था। जब भी हम अनिश्चित होते हैं तो हम मार्गदर्शन के लिए समूह की ओर देखते हैं। हम लगातार अपने परिवेश को स्कैनिंग करते हुए और पूछते रहते हैं हर व्यक्ति क्या कर रहा है। हम Amazon का Yelp या ट्रप एडवाइजर के रिव्यूज देखते हैं क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ खरीदारी, खान-पान और यात्रा की आदतों की नकल करना चाहते हैं। यह आमतौर पर काफी चतुर रणनीति होती है क्योंकि संख्याओं में प्रमाण होता है, लेकिन एक नुकसान भी हो सकता है। मानव मन जानता है कि दूसरों के साथ कैसे घुलना मिलना है। यह हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति है। आप इसे लांघ सकते हैं। आप या तो समूह को नजरअंदाज कर सकते हैं या फिर परवाह छोड़ सकते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, लेकिन इसमें मेहनत लगती है। संस्कृति के खिलाफ जाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत पड़ती है। जब आदतें बदलने का मतलब कुनबे में फिट होना हो तो परिवर्तन बहुत आकर्षक होते हैं। शक्ति संपन्न लोगों का अनुकरण करना। इंसान हर जगह शक्ति, प्रतिष्ठा और रुतबा चाहता है। हम अपनी जैकेट पर पिन या मेडल चाहते हैं। हम अपने टाइटल में प्रेसिडेंट या पार्टनर का नाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें मान्यता मिले, हमें पहचाना जाए, हमारी प्रशंसा की जाए। यह प्रवृत्ति निरर्थक लग सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह काफी चतुर योजना होती है। इतिहास को देख लें, ज्यादा शक्ति या रुतबे वाले व्यक्ति के साथ ज्यादा संसाधन होते हैं, उसे अपनी जान की कम परवाह करनी पड़ती है और वह ज्यादा आकर्षक जीवन साथी साबित होता है। हम ऐसे व्यवहारों से बचते हैं जिनसे हमारा रुतबा कम होता है। हम अपनी हेज या लोन के इसलिए तराशते हैं क्योंकि हम मोहल्ले के सबसे कमजोर कामचोर इंसान नहीं कहलाना चाहते। माँ के हमारे घर आने पर हम इसलिए घर की सफाई करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि माँ हमारी आलोचना करे। हम लगातार सोचते रहते हैं दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस प्रश्न के जवाब के हिसाब में हम अपने व्यवहार को लगातार बदलते रहते हैं। शतरंज चैंपियनशिप बोलकर बहनों की जिक्र इस अध्याय के शुरू में किया गया था और वे उस शक्तिशाली का तथा स्थायी का प्रमाण है जो सामाजिक समूह या परिवेश व हमारे व्यवहार पर पड़ सकता है। इन बहनों के हर दिन घंटों शतरंज का अभ्यास किया और यह काम कई दशकों तक किया गया, लेकिन इन आदतों और व्यवहारों का आकर्षण इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि उनकी संस्कृति में हम इन्हें महत्व देते हैं। उनके आसपास आदत को जारी रखने के बहुत से कारण थे, जैसे उनके अभिभावकों की प्रशंसा और ग्रैंड मास्टर जैसी रुतबे वाली चीजें। सारांश जो हमने पाठ पढ़ा है इसका निचोड़। हम जिस संस्कृति में रहते हैं वही तय करती है कि हमारे लिए कौन से व्यवहार आकर्षक हैं। दूसरा, हम ऐसी आदतों को अपनाने की प्रवृत्ति रखते हैं जिनकी हमारी संस्कृति प्रशंसा और अनुमोदन करेगी क्योंकि हमारे अंदर कुनबे में फिट होने और इसका सदस्य बने रहने की प्रबल इच्छा होती है। तीसरा, बेहतर आदतें बनाने के लिए आप एक बहुत प्रभावी चीज यह कर सकते हैं कि किसी ऐसी संस्कृति में शामिल हो जाएं जहां आपका वांछित व्यवहार सामान्य हो। कुनबे के सामान्य व्यवहार प्राय व्यक्ति के वांछित व्यवहार पर भारी पड़ सकते हैं। ज्यादातर मौके पर हम अकेले सही होने के बजाय भीड़ के साथ गलत होना ज्यादा पसंद करेंगे। पांचवा और आखिरी, यदि आपसी व्यवहार से हमें अनुमोदन, सम्मान और प्रशंसा मिल सकती है तो वह हमें
आकर्षक लगता है। अपनी बुरी आदतों के कारण खोजें और दूर करें। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना